जनता को सर आप किस बात से लुभाएं? मैं जनता को लुभाता नहीं, मैं ठगने का काम करता हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं कि चुनाव में जब जाता हूं तो आम लोगों को, आम मतदाताओं को ये कहता हूं कि आप मुझे वोट दीजिए, हमसे कोई बेहतर है तो आप मुझे नहीं उसको वोट दीजिए। ये कहने वाला मैं पहला प्रत्याशी हूं हर चुनाव में। प्रशांत किशोर जी का भी एक ये बहुत बड़ा वायरल हो रहा था ये वीडियो कि मेरा अगर अच्छा छवि है, मैं अगर आपके लायक अच्छा हूं तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो आपके अनुसार कोई और है। ऐसा पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। प्रशांत किशोर जी की चर्चा की, आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, आज से साल भर पहले प्रशांत जी यहाँ आए थे, भोजन यही किए थे। मुझे भी वो जनसुराज से जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन प्रशांत जी तो अभी राजनीति में आए हैं। लेकिन मैं 2001 की बात करता हूँ, 2006 की बात करता हूँ, 11-16 की बात करता हूँ। तो लुभाना नहीं है जनता को। जनता की जो समस्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका आप सही आकलन कीजिए और उसका आकलन करके उसका निदान क्या हो सकता है, इस विषय में सोचिए। आप लुभा करके लोग, अब जानते हैं कि लोग, हम लोग जो जाते हैं, इतनी बार वो आदमी ठगा गया है कि हमको भी वही समझता है, क्योंकि उसको पहले ठगा है लोग, ठग करके वोट लिया, लेकिन घूम करके तो फिर उसके दरवाजे पर गया नहीं। तो अभी जो लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों के बारे में भी वो यही समझते हैं कि ये दूसरा ठग आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो जाते हैं, लोग हम लोग के कार्यकाल के बारे में जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। यहाँ से बेला बसमतिया की बात मैं करता हूँ, सबसे उत्तर का जो पंचायत है, वहाँ भी लोग जानते हैं कि प्रमुख के कार्यकाल में हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुआ था 2011 में, आपको भी याद होगा। फसल की व्यापक क्षति हुई थी, भरगमा ब्लॉक का 11 पंचायत जो है प्रभावित हुआ था। उसमें मैंने लड़ाई लड़ करके, धरना प्रदर्शन करके जो है 2 करोड़ रुपये उस समय में फंडिंग हुआ था किसानों को अनुदान देने के लिए। और उस अनुदान में लोग चाहते थे, सरकारी पदाधिकारी और कुछ दलाल मिल करके, कि जिसको हेरा फेरी लूट खसोट करे। मैंने नहीं होने दिया, उसकी पिटाई हुई, मैं कैमरे पर बोलता हूँ। मुझ पर प्राथमिकी दर्ज हुआ SC/ST एक्ट में, और मैं जेल तो नहीं गया, कोर्ट ने बेल दे दिया मुझे, लेकिन जो अब वो मामला, वो केस अभी समाप्त हुआ है। तो ये जो हमारे कई सहयोगी उसमें फंसे थे उस केस में। तो हमारे कहने का मतलब है, मैं लुभाना उभाना नहीं है। अभी जो देखिए विधानसभा में जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी जो मैं घूम रहा हूँ, किसी से भी आप पूछिए, लंबे लंबे सड़क जितने हैं, सभी सड़क की जर्जर स्थिति है। आप जो है छोटी गाड़ी से जाना आपके लिए मुश्किल होता है। आप देखिए कि एक सड़क है चंदा से लेकर के देवीगंज होते हुए, फरही होते हुए, बढ़ारा मतनाजा की ओर जाती है, और एक सड़क है फिर वो चकरदहा होते हुए उधर सोनापुर की ओर जाती है। इस तरह के दर्जनों सड़क को मैं देखा हूँ, चूंकि गाँव में घूमता हूँ, लोगों के यहाँ जाता हूँ। और ये नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आई है तब मैं जाता हूँ, आज 25 साल से जाता हूँ। 25 साल से भोज में, उनके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में, दुख में, श्राद्ध में मैं जाता रहता हूँ। ये लोग आपको बताएंगे, क्षेत्र के लोग। तो सड़क की स्थिति बहुत खराब है और आम लोग जो है बहुत परेशान है, उसका काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा तो बेचारा निराश हो रहा है। पूर्व विधायक के द्वारा हमेशा रोड का ही जो है ना ख्वाब दिखा करके जनता को बीच में बात रख रहे हैं कि नरपतगंज में रोड की स्थिति ही सबसे अच्छी है अभी की थी, ऐसा कहा जाता है। आपके अनुसार से क्या? पूर्व विधायक मतलब इससे पहले जो अनिल जी थे विधायक, उसके बारे में देखिए। अनिल जी तेज तर्रार व्यक्ति हैं और हमसे, हम बड़े हैं, अभिभावक हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा ना, उसी की अभी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। विधायक जी भी, पूर्व विधायक जी भी सुनेंगे इस वीडियो को, तो वो भी सुनेंगे तो काट नहीं पाएंगे। उसी की गाड़ी, वो पजेरो पीली रंग की उसकी गाड़ी है, वो गड्ढे में, सड़क में फंसी हुई है और ट्रैक्टर से खींच के निकाल रहे हैं। सड़क इतना बढ़िया था उसके कार्यकाल में। और ये जो है पहले नहीं, अंतिम समय में जब वो पूरा कार्य कर दिए थे, 2020 के पहले 19 का फोटो है और अखबार में भी आया था, दोनों है मेरे पास। तो सड़क का क्या स्थिति है कि विधायक जी का पजेरो पीला रंग का और ट्रैक्टर से खींच करके ले जा रहे हैं, फंसा हुआ है। ये तो सर सही है, वर्तमान में जो स्थिति है। मैं भी एक रोड का याद दिलाना चाहूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से ही, और विधायक जी को याद दिलाना चाह रहा हूँ, पूर्व विधायक जी को, कि विधायक जी के घर के पीछे का रोड है जो कुठा की ओर जाती है रोड, खोजरी हाट से, बाजार से। और कई चैनल पे भी मैंने देखा, चलने वाला है खोजरी बाजार जो है, जैसे आप मुख्य सड़क से उतरते हैं नीचे, क्या हाल है वहाँ का। मैं आपको बताता हूँ कि पहले लोग कहेंगे कि प्रमुख के बारे में, पहले आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि पहले जो मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क जो होता था, ये प्रमुख के द्वारा जो है उसको पंचायत समिति से पास करना होता था, सैंक्शन करना होता था। फिर उसका तय होता था कि सबसे पहले कौन सड़क बनेगा, किस सड़क में कितनी आबादी है। जिसमें बड़ी आबादी होती थी वो सड़क 1 नंबर पर होता था। तो उसमें जो है पूरे विधानसभा में 1 नंबर पर सड़क था सिमरबनी से कुशमोल। ये 2014 की बात मैं करता हूँ, इसमें माननीय सांसद का बहुत प्रयास रहा। और उसके बाद जो है वहां पर सड़क सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ। विधायक जी, यही अनिल बाबू जिसके बारे में आप कह रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाते हैं, तो सड़क उसी के कार्यकाल में 5 साल, 15 से 2000 वो सड़क नहीं बना।
ठेकेदार भी उसके जो है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन उस विधायक थे, उससे जुड़े लोग थे, वो बनवाना चाहते, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत रहती तो बनवा सकते थे। उस सड़क ने अनिल बाबू विधायक जी को देखा, जयप्रकाश बाबू को देखा, आज तक सड़क का वही हाल है, नौ चल रहा है सड़क पर। तो ये लोग कितने अच्छे काम करने वाले हैं, काम से नहीं देखिए, घोषणा करने से नहीं। मेरे कार्यकाल में काम कैसा रहा उसको आप आकलन कीजिए, विधायक के कार्यकाल में कैसा काम रहा उसको आकलन कीजिए। ये सड़क जो है आज 11 वर्षों से जो है निर्माणाधीन है। तो मुख्य बात है सर, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं उसको उस काम को मैं आपको थोड़ा सा जानकारी में देना चाहूँगा। पहला नंबर है कि एक बाल्की डोभा पड़ता है जो कि रघुनाथपुर मवेशी हाट से रेशमलाल चौक, शायद आप उस आंदोलन को देखते हैं। आंदोलन को नहीं, चूंकि इस गांव का नहीं, इस पंचायत का, चूंकि मैं कई विधानसभा चुनाव में कैंपेन किया हूं, तो मुझे गली सड़क जो है ना, एक पथिया जो रास्ता है वो भी पता है। वो पुल के बारे में उस बाल्की डोभा जो है ना, रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत में पड़ता है, और वो जो है हाट से उधर पूरब जाने मुझा जाने वाली सड़क में है। वहाँ पहले से कलभट था, पहले वो बहुत चर्चित जगह है, वहाँ लंबे समय से ये परेशानी है। और वहाँ पर मैं आ रहा था, अभी 8 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, तो मेरी एक्सयूवी गाड़ी जो है, बड़ी गाड़ी थी, लेकिन वो फंस गई। वहाँ पर फंस गई तो कुछ लोग जो है देखे कि नेताजी हैं तो भले फंसे हुए हैं, लोग आए पहचाने तो धक्का दे करके निकाले। वहाँ पुल जो है निर्माणाधीन है वर्षों से, मैं देखा उसको, उसका फोटोग्राफ है मेरे पास, मैं फोटो लिया वहाँ पर, और जो है वो पुल नहीं बन रहा है। तो ये काम किसका है? ये काम जनप्रतिनिधि का काम क्या है? जनप्रतिनिधि जब आप सिपाही रखे हुए हैं और घर में चोरी हो ही रही है तो सिपाही का क्या जरूरत है? तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी को चाहिए ना कि वर्षा आने वाला है, वर्षा से पहले वो सब नहीं बनेगा, अब बंद हो गया होगा वो रास्ता। ऐसा वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा और वहाँ जो वर्कर थे, ठेकेदार के जो वर्कर थे, उनके द्वारा ऐसा मिला है। मेरे चैनल पे भी वो वीडियो मौजूद है। आरोप है कि प्रतिनिधि के द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा, विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कमीशन 16 लाख रुपया, 16 लाख हो कि 16 करोड़ हो। मैं अभी जो है मुंबई जा रहा था, बागडोगरा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, वहीं पर मुझे एक ठेकेदार से भेंट हो गई। मेरे पास साक्ष्य है, मैं कह सकता हूँ, कैमरा पर बोल रहा हूँ, कोई चाहेंगे तो मैं उसको कहवा दूंगा। उसी समय एक माननीय का फोन आया, उसके ठेकेदार को बार बार घनघना रहा था, वो उठा नहीं रहे थे फोन को। हम बोले भाई बात कर लो, कौन किसका फोन आ रहा है? तो बोला क्या कि नहीं ऐसे दिखाया वो, देखिए किसका फोन आ रहा है। तो हमने बात कर लीजिए ना, बोला क्या नहीं, सीमेंट मांग रहा है, 200 बैग सीमेंट मांग रहा है। तो भाई इस तरह का जब आपका रुतबा रहेगा तब जो है काम नहीं होंगे। और आप देख रहे हैं, मैं दिल्ली आप जाएंगे कभी तो वहाँ रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास देखेंगे ईंटे का पुल बना हुआ है, उसके नीचे होकर के बस जाती है, ऊपर होकर ट्रेन जाती है, लेकिन वो ईंटा का पुल जो है बिना पिलर के खड़ा है। अभी पुल बनते बनते गिर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई है तो पुल तो और मजबूत होना चाहिए ना, वो बनते बनते गिर रहा है। मतलब यही है कि 40% कमीशन खोरी, यही सीमेंट मांगने का मामला, कमीशन मांगने का मामला जो है, इसीलिए वो कमजोर बन रहा है। भरगमा ब्लॉक में आप घुसते हैं, मेरा बनाया हुआ सड़क है, 2012 में बनाए थे। वो जो झंडा स्थल का घेराबंदी जो आप देख रहे हैं भरगमा ब्लॉक में, मेरा क्या हुआ है? कितने सड़क ब्लॉक में बने हुए, मेरा बनाया हुआ। अभी तो बाल्की डोभा का पुल सर बनना फिर से शुरू हो गया है। नहीं बन पाएगा ना बरसात में, जो भी हो, लेकिन कार्य प्रगति पर है। ठीक है, मेरी भी शुभकामना है जल्दी हो जाए, क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि उसी समय आज से 8-10 दिन पहले ही जो वहाँ कीचड़ था तो गाड़ी फंस गई। एक चीज और है सर, दूसरा पॉइंट है कि रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 14 में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो माननीय विधायक दयानंद यादव जी के कर कमलों द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। आज तक सर वो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है ना जनक बाबू जो वहाँ के बड़े जमींदार थे, रघु बाबू मास्टर साहब थे, उन्हीं के द्वारा वो जमीन दी गई है। मुझे याद है सड़क के पूरा बगल में वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल, और उसमें मैं अभी आ रहा था, मैं अपने लोगों को बता रहा था, उसमें लोग मकई का टटरा रखे हुए हैं, जलावन रखे हुए हैं। तो इन सभी बातों पर कौन ध्यान देगा? जो प्रतिनिधि हैं उसको ध्यान देना चाहिए इस बातों पर, उसको कोई फुर्सत नहीं है। अरे भाई आपका कोई 2 ही काम है, मैं पहले बता दिया हूँ, उन कामों को नहीं कर रहे हैं आप। अब जो है दलीय विचारधारा पर उसके अधिकृत प्रत्याशी हो जाते हैं लोग यहाँ पर बटे हुए। देखिए एक बात और आप जान लीजिए, मैं आपके माध्यम से आम जनों से निवेदन करना चाहता हूँ और उसे संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक, मैं भले विचारधारा से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब तक आप दल के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट देते रहेंगे तो निकम्मे लोग आते रहेंगे। आप व्यक्ति को वोट दीजिए कि जो काम करने वाला आदमी है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे इसमें सूरमा मैं ही हूं, अगर मुझसे भी कोई सूरमा है तो आप उसको चुन लीजिए जो आपका जो है ना उद्धार करेगा। जब तक आपके पास जो है प्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं होगा। अभी के प्रतिनिधि जो है ना, हमको तो हंसी आती है कि उसका जो है ऑडियो वायरल जो है एक कमजोर पदाधिकारी एमओ कर देता है। मैं शर्मिंदा हूँ। एक प्रधानाध्यापक को फोन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ कौन बोला कि मैं फलना माननीय बोल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं पहचान पा रहे हैं उसको। तो क्या मतलब है इसका कि आपका कनेक्टिविटी आपकी बड़ी कमजोर है, आपका जो है संवादहीनता है आप लोगों के बीच में। नहीं तो पदाधिकारी क्षेत्र के विधायक को नहीं पहचानेगा, और आप ऐसा करते हैं तो पदाधिकारी आपका जो है ऑडियो वायरल करते हैं।
ऑडियो है मेरे पास, आप सुनना चाहेंगे तो अभी सर, सुना। मैं भी बहुत चैनल पे सुन चुका हूँ इस चीज को। हमेशा ऐसा ऑडियो वायरल रहा है, भरगमा ब्लॉग भी कई बार ऐसा ऑडियो वायरल को लेकर के चर्चा में चला है, एमओ का हो या चाहे जिस भी तरह से हो। अगर बीजेपी से खुदा न खास्ता अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या ऑप्शन? मैं ये बताया था जिसके बारे में आपको कह रहे हैं कि मेरी विचारधारा है, विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ उसी विचारधारा के साथ रहूँगा। मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ उसका समविचारी है भारतीय जनता पार्टी। उनका और मेरा विचार जो है दोनों संगठन का मिलता है, और मैं जब लड़ूंगा पार्टी से तो भाजपा से लड़ूंगा, और नहीं तो फिर जब अन्य दलों से नहीं लड़ूंगा। मैं ये कहा था, ये बात मैं अभी आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ। निर्दलीय में भी आ सकते। ये तो भविष्य, और हमारे लोग जितने हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, अभिभावक हैं, वो तय करेंगे कि नहीं आपको इंडिपेंडेंट लड़ जाना है तो मैं लड़ूंगा। अंतिम राजनीति का अंतिम पड़ाव सर आपका कहाँ? क्या दिली इच्छा बना के रखे हैं कि मैं यहाँ तक जा करके अपने आप को? दिली इच्छा तो ये है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है, जो मैं आम जनों की सेवा में लगा हुआ हूँ 25 वर्षों से, आम जनों की सेवा इसी तरह करता रहूँ। ये दिली इच्छा है, किसी पद के माध्यम से पद पर जा करके सेवा करूँ, ये इच्छा नहीं है। पद पर जाना नहीं जाना जो है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आम जनता की सेवा में हूँ और आम जनता की सेवा में ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में या फिर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं और अन्य नेताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।